मैं रुपेश अपने इस YouTube चैनल रुपेश कुमार रीजनिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। जैसा कि मैं कल कहा था, बाइनरी संख्या पर आधारित प्रश्न, बाइनरी पर आधारित प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए। लेखपाल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएसआई सब में आने की संभावना रहती है। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, सबसे पहले बाइनरी ऑक्टल दशमलव पद्धति हेक्साडेसिमल मैं लिख दिया था। बाइनरी में देखेंगे 0 से 1 तक की संख्या का प्रयोग करते हैं, 0 से 1 का। और इसका आधार कितना होता है? इसके आधार पर 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। इसमें क्या होता है? 0 से 7 तक की संख्या का प्रयोग होता है। और इसका आधार क्या होता है? इसका आधार होता है 8 होता है। इसमें देखेंगे 0 से 9 तक की संख्या का ध्यान से पढ़िएगा, प्रयोग होता है। बहुत शानदार, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, का प्रयोग होता है। और इसका आधार कितना होता है? आधार इसका होता है 10। और हेक्साडेसिमल, इसमें 0 से 9 तक की संख्या का प्रयोग होता है। और a बराबर 10 होता है, b बराबर 11 होता है, c बराबर 12, d बराबर 13, e बराबर 14, f बराबर 15। इस तरह से होता है इसका। और इसका आधार क्या होता है? आधार इसका होता है 16। आधार 16 कॉपी कर लीजिए। फिर इसके बाद इसका हम लोग मेन पढ़ेंगे, बाइनरी और दशमलव पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद इन दोनों को देखेंगे। ये दोनों आपस में रिलेटेड है, बाइनरी और दशमलव पद्धति आपस में रिलेटेड है। एक से मिलजुल के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं। अब पता ही हो गया, इसमें लिखाने की जरूरत है नहीं। बाइनरी में अगर पूछ देगा इसका आधार क्या होता है? 2 होता है। दशमलव पद्धति का आधार कितना होता है? 10 होता है। इसमें क्या यूज होता है? 0 से 9 तक की संख्या। इसमें 0 से 1 होता है, 0 और 1 होता है। 0 और 1 कर लीजिए, 0 और 1 का प्रयोग होता है, 0 और 1 का प्रयोग होता है। कॉपी कर लीजिए। आशा करते हैं आप कॉपी कर लिए होंगे। आइए, बस यही 2 चीज हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग आगे इन 2 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले ये, आइए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद जो आता रहेगा हम बताते रहेंगे। आइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बाइनरी नंबर पर आधारित कुछ नॉर्मली क्वेश्चन है जो हम लोगों को याद रहना चाहिए। मान लीजिए मैं इसके पहले तो बताया हूं, मगर ये याद रहना चाहिए। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार होता है, मैं क्या बताया था? बाइनरी नंबर यानी बाइनरी संख्या या पद्धति, इसके सिस्टम को पद्धति कहते हैं। बाइनरी पद्धति या नंबर सिस्टम है जिसका आधार होता है, क्या होता है? बाइनरी का मैं क्या बताया था 2। इसका आधार क्या होता है? 2 होता है। दशमलव पद्धति एक नंबर पद्धति है जिसका आधार है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, मैं वहीं से लिया हूं। तो दशमलव पद्धति एक नंबर पद्धति है जिसका आधार क्या है? दशमलव का क्या था? 10 था। अब देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक नंबर बाइनरी संख्या नहीं है? बाइनरी संख्या नहीं है, उसी को पहचानना है। बताइए आप सभी लोग। बाइनरी संख्या नहीं है, देखेंगे। मैं बताया था कि 0 और 1 रहना जरूरी है। तो यहाँ पर तो है, ये है 0 डबल 0, ये है 0 और 1 में से कोई एक, ये भी है। मगर यहाँ पर देखेंगे 0 0 1 0 और 2 भी है, 2 नहीं रहना चाहिए। तो यही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये सब सही है। ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन के हिसाब से बी करेक्ट हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। फिर आएंगे, देखेंगे अब दशमलव पद्धति संख्या दी रहेगी, उसका आधारित पद्धति में बदलेंगे हम लोग। आइए, एक और टॉपिक सिखा दे रहे हैं आज, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आइए एक और टॉपिक।
आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार तरीके से सीखिएगा। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन सीख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दशमलव संख्या 45 द्विआधारी निरूपण क्या है, यानी बाइनरी नंबर में ये कैसे नोट किया जाएगा। ऑप्शन भी आप देख पा रहे होंगे, 110011 101010 110111011101 ये है। देखेंगे इसका लगाने का तरीका बहुत शानदार तरीके से। पहले इस तरह कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे शेष। क्या लिख देंगे? शेष। यहाँ पर जो संख्या रहेगी, अब देखेंगे इसको 2 से काट देंगे। क्यों 2 से ही काटेंगे, ये भी बात बन सकती है। द्विआधारी, हिंदी बाइनरी की हिंदी है द्विआधारी, मतलब बाइनरी है। बाइनरी का आधार क्या होता है? 2 होता है, तो उसके आधार से हमेशा ये निकालेंगे भाग करके। तो देखेंगे 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। शेष कितना होगा? 1 होगा। फिर 2 से काट देंगे तो 11 हो जाएगा। शेष कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे 5 बार में जाएगा और 1 आ जाएगा। फिर 2 से 2 दूना 4, फिर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। शेष 1 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे 1 आएगा, मगर शेषफल 0 आएगा। अब देखेंगे इसका लिखने का तरीका ये होना चाहिए, यानी नीचे से लिखेंगे 1 0 1 1 0 1। देखेंगे यही इसके आधार अगर ऑप्शन में दिया रहता तो इस तरह भी कर सकते हैं। यानी ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जान गए आप सभी लोग कैसे लगा? 45 का यहाँ पर शेष कर देंगे, फिर एलसीएम के तौर पर जैसे एलसीएम निकालते हैं उसी तरह निकालते चले जाएंगे। ये 2 यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखेंगे। 2 क्यों लिखे ये भी मैं बता दिया। द्विआधारी, द्विआधारी का मतलब बाइनरी। बाइनरी इसकी हिंदी है, बाइनरी में बदलना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में करने के लिए 2 से। क्यों 2 से? क्योंकि बाइनरी का आधार 2 होता है। कॉपी कर लीजिए। फिर नया क्वेश्चन है, कभी दे रहा हूं। आइए नया क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। इसका क्या है? द्विआधारी संख्या, दशमलव संख्या क्या है? 101 है। 101। अब देखिए क्वेश्चन बदल गया। दशमलव संख्या 101 द्विआधारी निरूपण क्या है, इसका लगाने का तरीका। दोस्तों इसके बाद हम लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसका सब कुछ पढ़ेंगे, मगर धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्टेप वाइज पढ़ेंगे। देखेंगे पहला स्टेप हम लोग लेकर चल दिए हैं, तो देखेंगे क्या हो जाएगा। वही तरीका अपनाएंगे, ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे शेष। कहाँ पर? यहाँ पर शेष लिखेंगे और यहाँ पर 101 लिखेंगे। द्विआधारी का है, द्विआधारी का है तो 2 से भाग करा देंगे। 2 से कराएंगे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर 2 से 50 में कराएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। शेष कितना आएगा? 0 आएगा। फिर 2 से कराएंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 गुना 24 होता है। 1 शेष आ गया। फिर 2 से कराएंगे 2 छक्का 12, पूरा पूरा कट गया, यानी 0 आ गया। फिर 2 से कराएंगे 2 तेयम 6 आ गया। कितना आ गया? 6, यानी 0 शेष बच गया। फिर 2 से कराएंगे 1 आ गया और शेष कितना बचा? 1 बचा। अब इसका लगाने का तरीका ये है, यानी नीचे से लिखेंगे। नीचे से 1, फिर 1, फिर डबल 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। ये आ गया। इसके आधार 2 लिख देंगे। इस तरह से लगेगा। आइए 1 2 और बता दे रहा हूं। मान लीजिए दे दिया इसी में 235। क्या दे दिया? 235 दे दिया। 235। दो 235 दे दिया। 235 दे दिया। 235 को बाइनरी में बदलिए। 235 को क्या करेंगे? वही अपनाएंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर शेष लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शेष लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 235 लिखेंगे। फिर काट देंगे, 2 से काट देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 127।
कितना हासिल आ गया, शेष कितना आ गया, 1 आ गया, शेष आएगा, हासिल नहीं आएगा, शेष आएगा। 2 से फिर 2 छक्का 12, 2 3 6, कितना आ गया, 1, फिर शेष आ गया। फिर 2 से कर देंगे, 2 3 6, 2 1 का 2, फिर शेष कितना आ गया, 1 आ गया। फिर 2 से काट देंगे 15, फिर कितना आ गया, 1 शेष आ गया। 2 से काट देंगे 7, 2 से काट देंगे 7, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया। फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6, फिर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर 2 से काट देंगे, 1 आएगा, 1 आएगा, कितना आ गया, सब 1 आ गया, सब 1 आ गया। 235, 58, 2 कम 2 2 1। देखिए गलती हो गया यहीं पर, मैं सोच रहा था सब 1 नहीं आया था, इसका ऑप्शन में नहीं दिया, वही ऑप्शन देख रहा था। यहाँ पर 127 नहीं लिख दिया था, 117 होना चाहिए। अभी 235 यहाँ पर शेष, क्या शेष। अब 2 से काट देंगे, 2 से करेंगे, 2 1 कम 1, फिर यहाँ पे 3 है, 2 1 कम 1, 2 7 14। अब देखिए ये 1 शेष आ गया। फिर 2 से काट देंगे, 2 5 10, 2 8 16, कितना आ गया, 1 शेष आ गया। फिर 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 9 18। अब कितना शेष आ गया, 0 आ गया। इसमें ऑप्शन में 0 1 में दिया था। 2 से 1 2 2 1 आ गया, 2 चौको 8 आ गया, फिर 1 आ गया, हासिल शेष आ गया। फिर 2 से 2 7 14, फिर आ गया 0। फिर 2 से 2 3 6, फिर कितना आ गया, 1 शेष आ गया। फिर 2 से काट देंगे, 1 बार जाएगा, 1 शेष आ जाएगा। इस तरह से आ गया। देखेंगे 1 1 1 0 1 0 1 1 के पावर के आधार 2, पावर नहीं आधार 2 के आधार 2 हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन जो दिखेगा वहीं पर ट्रिक मार देंगे। 1 1 1 0 1 0 1 1 के आधार 2, ये इसका 235 का हो गया। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अगर पॉइंट में आ जाएगा तब क्या करेंगे, सीखते हैं। एक पॉइंट वाला सीख कर तब क्लास को एंड करते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट वाला सवाल है, दशमलव सवाल है। इसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे, फिर यहीं से क्लास को कल स्टार्ट करेंगे उसी टाइम। देखेंगे दशमलव भिन्न संख्या 0.125 को इसके बाइनरी समकक्ष बदले, यानी कि ये मान लीजिए 0.125 के आधार 10 है और ये पूछ दिया है इसके आधार 2 क्या होगा, यही है, यही पूछा है। देखेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 0.125 में 2 ये जो आधार है इसी से गुणा करा देंगे, गुणा करा देंगे। उसमें एलसीएम लेते समय 2 से कर रहे थे, इसमें गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 125 दूना 250, यानी 0.25 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऐसे खींच लेंगे, मान लीजिए या तो दिमाग बैठाना तो बैठा सकते हैं, 0 पॉइंट पहले से लिख देंगे और ये जो 0 आएगा ये बाईं तरफ इसको हम लोग उतार लेंगे, पहले स्टेप का 0 उतार लिए। अब ये जो है ये वाला 0.250 है, इसमें फिर 2 से गुणा कराएंगे और तब तक गुणा ये कराएंगे जब तक पॉइंट के बाद 0 0 0 0 न आ जाए, तब तक कराएंगे। 2 से करेंगे 25 दूना 50, यानी 0.50 आ जाएगा। फिर ये 0 एक बार और आ गया, 1 0 ये 2 0 आ गया और ये 0 पॉइंट पहले से उतारे थे हम लोग। फिर करेंगे 0.500 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। इसके दाहिने तरफ जितना भी 0 हो जाए सब कोई वैल्यू नहीं होती। 2 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 0 0 आ गया, 1 के बाद बस यहीं पर इंड कर देंगे और ये क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसके आधार 2 हो जाएगा। मतलब देखेंगे ऑप्शन में कौन दिख रहा है, 0। यहाँ पर आधार शो नहीं किया है क्योंकि बाइनरी पूछ दिया है, तो इसलिए आधार शो नहीं किया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, 001 हो जाएगा, 001 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर ऑप्शन में अगर दे दिया इसके आधार 2 तो इसके आधार यहीं पर 2 हो जाता सब में, यही ऑप्शन बदल देता।
बाइनरी पूछ दिया, उसलिए ऑप्शन नहीं दिया था। इस तरह से ये लगेगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा बाइनरी का। जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर अच्छी लगी वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।